हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 8 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री है। इस चैप्टर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता है, इसी सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रायगोनोमेट्री। बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्री होता क्या है। It is branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of triangles. ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की वह शाखा है जो ट्रायंगल्स की साइड और एंगल्स का रिलेशन प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको समझ आया। ट्रायगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्रायगोन मेट्रॉन, ट्राई 3 गोन साइड, मेट्रॉन मेजर, 3 साइड मेजर। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 साइड का मेजर करना और 3 साइड से इंक्लूज्ड फिगर बनना वह क्या कहलाएगा, तो ट्रायंगल कहलाएगा। तो दोस्तों, हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो या सिर्फ बेसिक ट्रायगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो, राइट ट्रायंगल कहलाता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज से ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें हम एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं जिसका नाम है थीटा। थीटा क्या होता है, जो भी हमें ट्रायंगल दिया गया होता है उस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल होता है। तो थीटा ए एंगल हो सकता है या सी एंगल हो सकता है। अब ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये जो भी टर्म हैं वह ट्रायंगल के साइड के रेशियो होता है, जैसे 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 3/4। फ्रैक्शन को 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो भी हमारे टर्म हैं वो ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है। अगर थीटा बराबर कौन सी लेते हैं तो हमारे ये ट्रायंगल हैं ए बी सी में कौन सी बराबर थीटा लेते हैं तो इसके लंबवत ए बी क्या है, ए बी क्या हो जाएगा, तो P4 परपेंडिकुलर और इसके साइड वाले हैं B4 बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है AC वो हो जाएगा हाइपोटेनियस। यह होती है हाइपोटेनियस, इसे S से डिनोट करते हैं। अब साइन थीटा होता है ट्रायंगल के साइड का रेशियो। कौन कौन से साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन थीटा को लिखेंगे P/H के रूप में, इसमें होता है ए बी और AC, ए बी परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनियस। इसमें हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनियस के रूप में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर है कॉस थीटा में कौन कौन से साइड आते हैं, मतलब कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेनियस, इसे B/H के रूप में लिखा जाता है। इसमें बी बराबर मतलब BC बेस और AC हाइपोटेनियस। यहाँ पर BC/AC के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर टेन थीटा। यह होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो P/B, मतलब यहाँ होता है AB परपेंडिकुलर और BC बेस। अब लिख सकते हैं AB/BC के रूप में। तो अब बात करते हैं कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इस फ्रैक्शन को यदि पलट दे तो ये हो जाएंगे कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है और कोसेक थीटा में ये पलट कर हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी हमारा फ्रैक्शन है बेस बाय हाइपोटेनियस, इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस।
और इसी तरह cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और इसे पलट देने पर बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो भी कंडीशन है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। इसे सिंपल टर्म में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हाइपोटेनियस बाय मतलब परपेंडिकुलर है, इसमें AC बाय AB, और सेक थीटा में देखेंगे हाइपोटेनियस बाय बेस है, सेक थीटा में हाइपोटेनियस बाय बेस है, तो इसमें AC बाय BC पुट कर देंगे। और कॉट थीटा में देखेंगे कॉट थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो इसमें हो जाएगा बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। अब जो भी ये रिलेशन आए हैं इसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल में इस तरह का रिलेशन होता है, यह रेसिप्रोकल है। इसे हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। ये भी कंडीशन हमारे लिए सूटेबल है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म में। इसी तरह कॉस थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखा जाता है। कैसे, तो यहाँ देखिए लिखे हैं कि यहाँ इस सेक थीटा को फिर पुनः चेंज करके भी लिखा जा सकता है। सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसी प्रकार कॉस थीटा सेक थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। तो इसे हम मिटा रहे हैं और इसी प्रकार हम देखेंगे टेन थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर चेंज करके लिख सकते हैं टेन थीटा को, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यह रफ किए जो भी हमारे ये रिलेशन आए हैं, इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि कॉस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल और साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा को भी इस टर्म में लिख सकते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का और कॉस थीटा सेक थीटा का और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यह बात आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा तो बताया गया है। सो याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ जो काफ़ी पुराने टाइम से यूज किए जाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर हर, B से बोले। ये जो है P/H होगा यहाँ, यह फ्रैक्शन बन जाएगा, साइन थीटा का फ्रैक्शन बनता है। यह किसका साइन थीटा का फ्रैक्शन बनता है P/H। और यह हो जाएगा सेकेंड टर्म में, ये तो फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में हो जाएगा कॉस थीटा का फ्रैक्शन यहाँ बनाएंगे, कॉस थीटा का फ्रैक्शन B/H, B से बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। और थर्ड टर्म में देखेंगे थर्ड P/B है, P/B टेन थीटा का फ्रैक्शन है। यहाँ पर दिख रहे होंगे कि टेन थीटा बराबर P/B होता है। यह तीनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, यह देखिए ट्रिक से बना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। अब कॉस थीटा को पलट देने पर सेक थीटा और कॉट थीटा को पलट देने पर टेन थीटा प्राप्त होता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर हमारा एंगल थीटा C नहीं हो, C के बजाय हमारा एंगल A हो तो, अगर A एंगल थीटा होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। हेलो गाइज, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जब एंगल C था तो परपेंडिकुलर AB और बेस BC था। अब थीटा हमारा A एंगल होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जिस भी एंगल की बात की हुई है उसके अपोजिट वाले एंगल परपेंडिकुलर और
ए बी बेस कहलाएगा। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। सो इस कंडीशन में हमारा ए बी बेस और बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन थीटा वही रहेगा और साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब एंगल सी था तो ए बी बाई ए सी था, और इस कंडीशन में एंगल ए है तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बाई ए बी। सिंपली देख सकते हैं, जब हमारा एंगल सी था तब साइन थीटा बराबर ए बी बाई ए सी था। जब एंगल ए हो गया है तो साइन थीटा बराबर बी सी बाई ए सी हो चुका है। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइन थीटा जो दिया गया है इसके जगह पर साइन ए भी रहेगा। थीटा के जगह पर डायरेक्ट एंगल भी रह सकता है। अगर थीटा दिया हो तो थीटा लिख दो, और अगर एंगल दिया हो तो एंगल लिख दो, और साइन ए की वैल्यू भी सेम रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, जब सी एंगल था तो हाइपोटेनियस वही सेम रहा और परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। अगर हमने ए एंगल लिया है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अगर एंगल ए लिया है तो इसका आंसर ये आएगा बी सी बाई ए सी। अगर इसको हम इस तरह लिखें साइन सी, तो इस कंडीशन में हमारे परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी हो जाएगा। तो इसे साइन सी बराबर ए बी बाई बी सी हो जाएगा। यहाँ साइन ए बराबर पी बाई एच, जहाँ एंगल ए है साइन ए बराबर पी बाई एच, यहाँ हो जाएगा बी सी बाई ए सी। जहाँ साइन सी एंगल इसका जब सी है तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है ए बी बाई ए सी। यह जो हमारी कंडीशन थी, यह थीटा के जगह पर हम साइन सी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सो गाइज, विश्वास करती हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।